आखिर सास अपनी बहू को क्यों पढ़ाई नहीं करने दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए डॉक्टर बहू की कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी जरूर अच्छी लगेगी। नेहा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास मनोरमा को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन नेहा के घर उसकी सहेली शिप्रा आती है और कहती है, नमस्ते आंटी, नेहा कहाँ है? कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है शिप्रा जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। शिप्रा को गुस्सा आ जाता है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। शाम को नेहा अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली शिप्रा आई थी क्या? माँ जी बोलती हैं, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। नेहा, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। सास कहती है, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेहा बुझे हुए मन से कहती है, जी माँ जी, और वो वहां से दुखी होकर चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय नेहा का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर का काम में बीत जाता है, और नेहा एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात नेहा अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण कहता है, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। ऐसा करो, तुम फिर से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ ही दिन बाद मनोरमा, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। मनोरमा, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला, अभी तेरा पैर मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। मनोरमा भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। मनोरमा, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मच जाए। रहने दे, अब मैं चली जाती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नेहा घर आती है। मनोरमा उससे कहती है, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? नेहा कहती है, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। मनोरमा, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वह वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। मनोरमा बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। नेहा को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मर गई रे, बाप रे, सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण, माँ की आवाज सुनकर, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है? वह श्याम बाबू की दवाइयाँ नहीं लाई? अरे नाम मत ले उस ठग का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खा करेगा? करण तुरंत फोन लगाता है नेहा को और उसे माँ का हाल बताता है। नेहा दौड़ते हुए घर वापस आती है। घर आकर नेहा अपनी सास का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। और अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है।
अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी माँ जी। कुछ दिनों के बाद पूरी ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से मनोरमा को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें ला कर देती है और अपनी बहू का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में पूरी पूरी मदद करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।